Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान की जो एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम हरियाणा में पाषाणकालीन संस्कृति व पाषाणकालीन जो स्थल थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हरियाणा में पाषाणकालीन संस्कृति है उसको हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि सैंधव काल की संस्कृति, उसके बाद में मौर्य काल, मौर्य काल के बाद कुषाण काल, उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, तो हम जो सैंधव काल, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और जो गुर्जर प्रतिहार काल थे, इनके समय में पाषाणकालीन जो संस्कृति पाई जाती है उसके बारे में हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंधव काल। सैंधव काल के समय जो कला, उसके बारे में देखिए। हरियाणा की जो दो प्राचीन नदियां और जो पावन नदियां थी, सरस्वती और दौसदौती, इनके किनारे सैंधव लोगों ने अपनी क्या थी, बस्तियां बनाई थी। और जो सरस्वती के किनारे गांव बनावली, जिला फतेहाबाद में, और दौसदौती के किनारे गांव राखीगढ़ी, जो जिला हिसार में, इनके सुंदर तथा योजनाबद्ध नगर थे। यानी सैंधव काल के समय में जो दो नगर थे, एक बनावली जो कि सरस्वती नदी के किनारे, और दूसरा राखीगढ़ी जो दौसदौती नदी के किनारे, सैंधव काल की समय के दो महत्वपूर्ण नगर थे। और इनमें जो धातु की मूर्ति बनाने का चलन था। उसके बाद हम बात करें कि मौर्य काल के समय की जो कला है उसके बारे में। तो जो अशोककालीन जो मौर्य शैली है, अशोक के समय में जो मौर्य शैली थी, वो उस टाइम पे पूर्ण और प्रौढ़ अवस्था में थी, यानी पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में थी। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो स्तंभ बनवाए और उन पर उकेरी गई जो पशु आकृतियां थी, उस काल की जो ईरानी वास्तुकला है उसके समरूप थी। और ईसा से 300 वर्ष पूर्व ईरानी शहर अपनी पुरानी जो ईरानी वास्तुकला और मूर्तिकला का केंद्र स्थल रहा है, जो उसके बाद जो हमारे यहाँ बाद में क्या रहा है, मथुरा रहा है। और कला के जो दो मुख्य केंद्र थे मौर्य काल के समय में, वो थे, एक था टोपरा जो जिला अंबाला में, और दूसरा था कुनाल जो जिला फतेहाबाद में। टोपरा और कुनाल, यहाँ से दो स्तंभ मिलते हैं। और उन स्तंभों में एक जो टोपरा का है उसको फिरोज शाह तुगलक ने, जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उठाकर, जो टोपरा में था उसको उठाकर क्या किया, दिल्ली में अपने किले पर स्थापित किया। और जो दूसरा कुनाल में जो मिला उसको उसने दो भाग करके, और एक भाग को क्या किया, फतेहाबाद में, और दूसरे भाग को क्या किया, हिसार के किले में स्थापित करवा दिया। और इसी तरह जो गांव सुग है जो कि जिला यमुनानगर में, और नौंगाबाद जिला भिवानी से, यहाँ से भी जो मौर्यकालीन कलाकृतियां हैं वो मिली हैं। और मौर्य काल के बाद शुंग काल की जो कला है, उस शैली के जो अंतर्गत गांव अमीन जो कि जिला कुरुक्षेत्र में दो यक्ष मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुषाण काल की कला। कुषाण काल की कला की अगर हम बात करें तो हरियाणा में मूर्तिकला में प्रथम गांव किलोई जो जिला रोहतक में, यहाँ के शिव के मुखलिंगम का, और दूसरे गांव बेरी जिला झज्जर के मुखलिंगम, ये दो जो कुषाण काल के
दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये दोनों जो मुखलिंगम है ये चीटीदार लाल पत्थर में उकेरी गई कृतियां हैं। उसके बाद हम बात करें गुप्त काल की। गुप्तकालीन जो कला है वो है रोहतक का वराह, कोसली का विष्णु, बांसपेटवाड़ का हरिहर, झज्जर का बुद्ध और आंसी का वराह। ये सारे क्या हैं, इस काल की जो प्रतिनिधि कलाकृतियां यानी गुप्त काल की कलाकृतियां हैं। उसके बाद हम करेंगे जो पौराणिक स्थल है। पौराणिक स्थलों में बिरडाना, ये कहाँ पड़ेगा, फतेहाबाद में। इसका समय काल क्या रहेगा, 3500 से 2200 वर्ष पूर्व। उसके बाद हम बात करें कुणाल, कुणाल कहाँ पड़ेगा, फतेहाबाद में, ये 3200 से 2200 वर्ष पूर्व। बनावली, ये भी फतेहाबाद में, 2500 से 1700 साल पूर्व। और बनावली कहाँ था, सरस्वती नदी के किनारे। इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष जैसे पक्की हुई मिट्टी, निर्मित हल, लघु बट्टे जो दशमलव वजन के थे, चित्रित मृद भांड तथा किला, दुर्ग आदि मिले हैं। इसके बाद हम बात करें राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी हिसार में 2300 से 1700 ईस्वा पूर्व। मिथाथल भिवानी में, भगवानपुरा व मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में, बालू कैथल 2300 से 1700 ईस्वा पूर्व। दौलतपुर थानेसर कुरुक्षेत्र में, मिर्जापुर थानेसर कुरुक्षेत्र में, राजा कर्ण का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र और भगवानपुरा कुरुक्षेत्र। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हड़प्पाकालीन हरियाणा। ये हड़प्पाकालीन हरियाणा यानी हड़प्पाकालीन हरियाणा के अंदर हड़प्पाकालीन कौन कौन से स्थल है और हड़प्पाकालीन कौन कौन से स्थल हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ेगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में और नारनौल खंड में। और जो मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ बसा हुआ था, जो वैदिक दवसदवती नदी है उसके दाएं तट पर। और उसका उत्खनन जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद जो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, उन्होंने 1997 में इसका उत्खनन आरंभ किया। और यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा इन दोनों के प्रमाण मिलते हैं। और जो यहाँ उत्खनन किया गया उसमें घरों के अलावा घर मिले और घरों के अलावा मृद भांड और पत्थर से बने हुए आभूषण भी मिले। और जो पुरातत्वविद है उन्होंने राखी गढ़ी को जो सीसवाल सभ्यता है उसका प्रमुख केंद्र ठहराया है। उसके बाद हम बात करते हैं फरमाना खास। फरमाना खास ये कहाँ पड़ेगा, रोहतक में। और जो रोहतक की तहसील महम वहाँ पे पड़ेगा। और महम से उत्तर पूर्व दिशा में जो 13 किलोमीटर की दूरी पर फरमाना खास। हरियाणा में ज्ञात जो पुरास्थल है उसमें राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा, यानी हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फरमाना खास। और यहाँ से क्या मिला है, सेल खड़ी से बनी 4 हड़प्पाकालीन मोहरें मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से हड़प्पाकालीन जो कब्रिस्तान भी मिला है जिसका विस्तार लगभग 5 एकड़ भूमि में था। और यहाँ से कब्रों में नर कंकालों के साथ रखे गए अनेक आकार प्रकार के मृद भांड भी मिले हैं। फिर हम बात करते हैं बनावली का। ये कहाँ है, फतेहाबाद में। और यहाँ पर क्या मिले, 2 टीलों की एक टे मिली है जिसको जो पुरातत्व है, पुरातत्वविद जो है उन्होंने पुरातत्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्व का आंका गया है। और इस थे की जो प्राचीनता है उसको उसका बोध 1965 में चला था, किंतु हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग ने इसकी जो विधिवत खुदाई है वो 1974 से शुरू की। और यहाँ से भी जो सीसवाल सभ्यता है उस युग की सभी वही चीजें मिली है जो अन्य जगहों से भी मिली है। फिर हम बात करते हैं मिथातल। मिथातल कहाँ पड़ेगा, भिवानी में। और
यहाँ पे उत्खनन किसने किया? डॉक्टर सूरजभान ने 1967-68 में निरीक्षण करने के बाद इसका उत्खनन प्रारंभ किया। और यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा संस्कृति, इन तीनों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से इस पुरास्थल से 1915-16 में गुप्त तथा कुषाणकालीन सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए। इनके अलावा 1965 में टीले के पास नहर खोदते समय तांबे के 13 छल्ले और 2 भाले भी मिले हैं। फिर हम बात करते हैं कुणाल। कुणाल कहाँ पड़ेगा? फतेहाबाद में। यहाँ से हाकड़ा संस्कृति, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता, इसके प्रमाण मिले हैं और काफ़ी संख्या में सोने और चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। और जो कुणाल है वो जो ऋग्वैदिक सरस्वती नदी थी उसके दाएं तट पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं गिरावड़ की। गिरावड़ कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। और यहाँ पे क्या है? हाकड़ा संस्कृति के, यानी हाकड़ा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और उत्खनन के दौरान यहाँ से 13 गर्त निवास प्राप्त हुए। और इसके अलावा मृद भांड पकाने के लिए जो भट्टियाँ यूज होती है वो 2 भट्टियाँ भी यहाँ से मिली है। फिर हम बात करते हैं बालू, जिला कैथल। इसका उत्खनन 1977 में डॉक्टर सूरजभान और डॉक्टर जिम जे शेफर ने किया था। इसके अलावा इस पुरास्थल पर जो उत्खनन कार्य है वो डॉक्टर उदयवीर सिंह तथा डॉक्टर सूरजभान ने 1979 में आरंभ किया। यानी डॉक्टर जो सूरजभान और डॉक्टर जिम जे शेफर ने खोज की थी, यानी बालू की खोज डॉक्टर सूरजभान तथा डॉक्टर जिम जे शेफर ने की। और जो इसका उत्खनन कार्य है वो डॉक्टर उदयवीर सिंह तथा डॉक्टर सूरजभान ने 1979 में आरंभ किया। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं भगवानपुरा, जो कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ से उत्तर हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं सीसवाल की। सीसवाल तहसील आदमपुर और जिला हिसार, यानी जिले हिसार में सीसवाल पड़ेगा। और ये चोटांग नहर पर बसा हुआ एक गांव है। यहाँ की एक पुरानी थेस है सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति के। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले तो सीसवाल से। और जो सीसवाल सभ्यता के जनक थे उनको पहले चाक के विषय में जानकारी नहीं थी। और यहाँ से जो बर्तन मिले हैं, यानी जो बर्तन मिले हैं वो उनमें से बहुत सारे कालीबंगा से जो सामग्री मिली है उससे बिल्कुल एकदम मिलते जुलते हैं। और यहाँ से एक तांबे के हत्थे वाला गंडासा, उसकी आकृति की एक वस्तु भी प्राप्त हुई है। और खेतड़ी राजस्थान की जो तांबे की खानों की समीपता, यानी जो खेतड़ी राजस्थान में पड़ता वहाँ तांबे की जो खाने हैं वो इसके समीप होने की वजह से यहाँ तांबे का क्या था? प्रयोग होने लगा था। और जो बनावली है वहाँ पे जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से जो सीसवाल के लोग थे उनके तौर तरीकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। उनके घर कैसे थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। और इसके अलावा सीसवाली लोग तांबे और कांसे का प्रयोग भी करते थे। और इसकी खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई। इसके अलावा हम बात करें मदीना, जो रोहतक में है। इसका उत्खनन 2007-8 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के नेतृत्व में किया गया। और यहाँ से उत्तर हड़प्पा संस्कृति और चित्रित धूसर जो मृद भांड संस्कृति है उन लोगों के साथ साथ रहने के प्रमाण मिले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति और चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के लोगों के साथ साथ रहने के अवशेष कहाँ से मिले तो मदीना रोहतक से। फिर हम बात करें कि हाकरा संस्कृति, यानी जो हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई उसके आने से पूर्व हरियाणा में कृषि समुदायों के विकास की एक लंबी अवधि रही है। यानी
कृषि समुदाय का विकास हुआ। और जो इस क्षेत्र में प्रारंभिक कृषि संस्कृति जो पनपी उसको हम क्या कहते हैं, हाकरा संस्कृति के नाम दिया गया। और हाकरा जो पाकिस्तान में घग्गर नदी है, यानी घग्गर नदी को जो पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, हाकरा नदी के नाम से पुकारा जाता है। और इस संस्कृति के अवशेष सर्वप्रथम आकरा यानी घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में मिले थे, इसलिए इसको हाकरा संस्कृति कहते हैं। और हरियाणा में इस संस्कृति के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिले, कुणाल से। तो आज हमने हरियाणा में पाषाणकालीन संस्कृति और जो पाषाणकालीन स्थल थे उनके बारे में चर्चा की। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.